हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रशांत यादव, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। तो लास्ट लेक्चर में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल के रोड मैप के बारे में बात करी थी। हमने ये बात करी थी कि पीरियडिक टेबल जो चैप्टर है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी, कि क्यों एलिमेंट को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी है और पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। और साथ ही हमने उस लेक्चर में ये भी देखा था कि इस पूरे चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिससे कि हमें टॉपिक्स को कोरिलेट करने में मदद मिलती है। तो अगर आपने वो मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो आप पीछे जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे रोड मैप ऑफ पीरियडिक टेबल। आपको पूरे टॉपिक आपको बता दिए जाएंगे कि किस तरीके से हम एक एक करके वन बाय वन टॉपिक्स कवर करेंगे। रही बात कि जो पढ़ाई शुरू होती है इन द सेंस की जो पहली बात करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल, वो इसी लेक्चर से शुरू हो रहा है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा, हाँ साथ में मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको याद करने हैं। वन बाय वन आप ब्लॉक वाइज एलिमेंट्स याद करेंगे तो आपको विद इन अ टाइम पीरियडिक टेबल अच्छे से याद हो जाएगी। एक साथ अगर आप पीरियडिक टेबल याद करने की कोशिश करेंगे तो वो पीरियडिक टेबल याद नहीं होगी। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल। मतलब कि यूं कहूं कि ये जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल अभी आपके पास है, जिसमें कि 118 नोन एलिमेंट है, प्रेजेंट फॉर्म या फिर आप बोलते हैं इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, एक सिस्टमैटिक 118 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल रोज है और कुछ वर्टिकल कॉलम्स है। तो ये जो पीरियडिक टेबल है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, किन किन साइंटिस्ट ने इसको डेवलप करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया, या यूं कहूं कि पर्टिकुलर जो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट को किस किस तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो आज का चैप्टर इसी पे बेस्ड है। हम तीन साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने एलिमेंट को किस तरह से क्लासिफाई करना चाहा और उनके क्लासिफिकेशन में क्या क्या कमियां रह गई है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल में सबसे पहला क्लासिफिकेशन या सबसे पहला इन द सेंस जो हम पढ़ रहे हैं वो है लेवोसियर क्लासिफिकेशन। लेवोसियर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई करना चाहा। तो इन्होंने सिंपली क्या किया, इन्होंने एलिमेंट को सिंपली मेटल और नॉन मेटल के फॉर्म में क्लासिफाई कर दिया। इन्होंने बोला एलिमेंट दो ही तरह के होते हैं, एक होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। बिल्कुल सिंपल सी बात करी, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। अगर बात करें, आपको सबको पता है मेटल क्या होता है बच्चों और नॉन मेटल क्या होता है। तो बात इन्होंने ये बोली कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल। तो मेटल क्या है, अगर मैं बोलूं कि एलिमेंट्स जिनकी टेंडेंसी, या लेवोसियर ने बोला एलिमेंट्स जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की है, वो एलिमेंट किस कैटेगरी में आते हैं, मेटल की कैटेगरी में आते हैं। और जिन एलिमेंट्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की है, वो एलिमेंट्स किस में आते हैं, वो आते हैं नॉन मेटल में। तो मेटल के लिए क्या बोला, एलिमेंट्स एलिमेंट्स which have tendency to losing electrons। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की है, जैसे आप एग्जांपल से समझिए, अगर मैं बोलता हूं सोडियम, ये एक एलिमेंट है सोडियम, ठीक है। सोडियम की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद बन जाता है कैटायन और साथ में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिलीज हो। जैसे एग्जांपल देखें तो उन्होंने बोला कि जैसे मान लो पोटेशियम है, तो पोटेशियम भी क्या है, मेटल है। क्या है बच्चों, मेटल, क्योंकि पोटेशियम की टेंडेंसी भी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की है। तो उन्होंने सिंपली मेटल और नॉन मेटल में ही एलिमेंट को क्लासिफाई किया। और अगर मैं बात करूं कि नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। क्या करते हैं ये, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की होती है, वो नॉन मेटल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में आप देखिए कि क्लोरीन है, एक नॉन मेटल है, इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ये किस फॉर्म में चेंज हो जाता है बच्चों, ये बन जाता है एनआयन, ठीक है। तो यहां सिंपल सी बात है, एलिमेंट को क्लासिफाई किया है मेटल और नॉन मेटल में, सिंपली तरीके। बट क्या ये क्लासिफिकेशन सफिशिएंट था या इनसफिशिएंट था,
हुआ क्या, जैसे जैसे नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई, नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनमें मेटल की प्रॉपर्टी भी थी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी थी। जब लेवोसियर ने देखा कि ये जो मेटल है, इनमें ना इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेटल और नॉन मेटल के कहीं ना कहीं बीच की है, और उन्हें क्या नाम दिया गया, कहीं ना कहीं हम बोलते हैं उन्हें मेटलॉइड्स। तो लेवोसियर ये नहीं समझ पाए कि उन्होंने तो क्लासिफिकेशन किया था मेटल और नॉन मेटल, दो ही फॉर्म में एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। वो ये नहीं समझ पाए, ना ये बता पाए कि ये जो मेटलॉइड्स है इन्हें कहां प्लेस किया जाए। तो ड्रॉबैक्स की बात करें, लेवोसियर के ड्रॉबैक की बात करें, तो हम ये बोल सकते हैं कि एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस, दिस क्लासिफिकेशन बिकम इनसफिशिएंट फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट। इनसफिशिएंट क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि देयर आर फ्यू एलिमेंट्स व्हिच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टी, और उन्हें क्या बोला गया? मेटेलॉइड्स बोला गया। क्या बोला गया? मेटेलॉइड्स। लेवोसियर सोच रहे थे मेरा क्लासिफिकेशन ठीक है, बट उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया था कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की है या दोनों से मैच करती है, जिन्हें क्या बोला जाता है बेटा? मेटेलॉइड। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एग्जांपल्स हैं। अब लेवोसियर के बारे में बात आती है तो इसकी ड्रॉबैक या लिमिटेशन क्या बोले कि मेटलॉइड के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं करी, और जब मेटलॉइड्स आए तो वो ये नहीं समझ पाए, could not be decide where to place the metalloids। तो ये था लेवोसियर का क्लासिफिकेशन, और इस क्लासिफिकेशन में क्या ड्रॉबैक है और क्या लिमिटेशन है मैंने आपको अच्छे से बता दी। तो आगे अब पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो लेवोसियर के बाद आते हैं सेकंड, प्राउड्स। प्राउड्स ने एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सिंपली क्या अज्यूम कर लिया और अपनी एक हाइपोथेसिस दे दी। क्या हाइपोथेसिस दी? इन्होंने बोला एवरी एलिमेंट इज मेड अप बाय द हाइड्रोजन, कि भाई जितने भी एलिमेंट बने हैं वो किससे मिलके बने हैं? हाइड्रोजन से। और आपको सुनते ही समझ में आ गया होगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलके नहीं बने हैं, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है। ठीक है, अगर बोले कि इसकी बात सही भी मानते हैं, कि अगर बात मानते हैं तो उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, तो जो एटॉमिक वेट है, जो एटॉमिक वेट है एलिमेंट का, वो क्या होना चाहिए? n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, कि जितने हाइड्रोजन एटम उसमें प्रेजेंट है, जितने हाइड्रोजन एटम, मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 2 3 4 5, या पर्टिकुलर एलिमेंट में जितने हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है, तो एक हाइड्रोजन एटम का वेट मल्टीप्लाई कर दो जितने हाइड्रोजन एटम है उस पर्टिकुलर एलिमेंट में, तो उससे क्या आ जाएगा? उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या आ जाएगा? एटॉमिक वेट। तो यहाँ n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5। अब जैसा कि आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 1 होता है। अब n भी क्या है? एक होल नंबर है। तो आप होल नंबर n की वैल्यू अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलनी चाहिए थी? हमेशा क्या आना चाहिए था? होल नंबर। तो इस हाइपोथेसिस की, जो कि एक अज्यूम्ड करी हुई हाइपोथेसिस थी, वो बिल्कुल सही नहीं थी। कहीं ना कहीं हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं इसकी ड्रॉबैक या लिमिटेशन की बात करूं तो ये बोल सकता हूं कि एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वर नॉट फाउंड एज होल नंबर। होगा क्या? अगर एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन अगर 1 लिखता हूं और n की वैल्यू कुछ भी रखता हूं तो एक होल नंबर आना चाहिए, बट सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट होल नंबर कहां है? जैसे आप क्लोरीन का एग्जांपल ले लें, क्लोरीन का एग्जांपल लेंगे तो इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 35.5। स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट की बात करें तो इसका एटॉमिक वेट कितना है? 87.6। अगर इसकी बात सही होती तो इनका एटॉमिक वेट क्या आना चाहिए था? होल नंबर। और ये बात टोटली क्या है? गलत है। गलत इन द सेंस इसकी ड्रॉबैक है, लिमिटेशन। साइंटिस्ट है तो सम्मान देना जरूरी है। तो प्राउड्स गए, प्राउड्स ने भी अपनी तरह से एक हाइपोथेसिस दी, इनकी ड्रॉबैक थी, हमें पढ़ना जरूरी था, हमने जान लिया। आगे हम देखेंगे तो नया एक साइंटिस्ट थे, डॉबरिनर। डॉबरिनर ने अपना एक ट्रायड रूल बनाया। क्या रूल बनाया? ट्रायड रूल। और बहुत पुराने समय की बात है, 1817 की बात है। इन्होंने भी एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश करी, और जो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी पकड़ के चल रहे थे, एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ली उन्होंने, वो एटॉमिक बेस लिया। क्या लिया? वेट लिया। वेट के बेसिस पे बात करी। क्या करा? तो इन्होंने एक ट्रायड रूल दिया। क्या दिया? डॉबरिनर ट्रायड। तो इन्होंने क्या किया कि जिन इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। क्या बनाए? तीन तीन एलिमेंट्स। और उन कौन से तीन एलिमेंट? जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम थी। जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम। और उन्हें क्या बोला? ट्रायड। क्या बोला? ट्रायड। तो डॉबरिनर ने जो क्लासिफिकेशन की बात करी, तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात ये आएगी कि उन्होंने क्या करा? 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी?
सेम, और उनका क्या नाम दे दिया गया, ट्रायड नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, ट्रायड। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इधर मैं लिख देता हूं, जैसे उन्होंने बोल दिया कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक क्या है, ट्रायड है। क्यों, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। और साथ में उन्होंने क्या बोला, साथ में उन्होंने क्या बोला कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इन तीनों का मैंने एक ट्रायड बनाया है। और साथ में क्या है, अगर आप देखें तो क्या देखेंगे कि इन ट्रायड एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट is nearly equal to average of atomic weight of first and third element, first and third element। ये भी डॉबिनर ने बोला। क्या बोला, वापस से देखिए बच्चों बोर्ड पे ध्यान से, कि उन्होंने जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, मैच करती थी। इन्होंने इसे क्या बोला, ये ट्रायड है। क्या है ये, डॉबिनर ट्रायड। और क्या बोला डॉबलर ट्रायड ने, और ये बोला इन्होंने कि ये जो मिडिल एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक वेट है वो नियरली किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के, फर्स्ट एंड थर्ड बोल दो या फर्स्ट एंड लास्ट बोल दो, इन दोनों लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर होगा। तो साइंटिस्ट ने बोला देखो देखते हैं। तो मान लो हम क्या बोल सकते हैं, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना बोल रहे हो बेटा, 7 होता है। सोडियम का एटॉमिक वेट बेटा कितना होता है, 23 होता है। और पोटेशियम का एटॉमिक वेट अप्रोक्स कितना होता है बेटा, 39 होता है। तो देखते हैं, अगर हम एवरेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एवरेज किसका, एवरेज फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक वेट का। तो फर्स्ट का वेट कितना है 7 प्लस लास्ट का वेट कितना है 39। और अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये आएगा 46 डिवाइडेड बाय 2। और वो किसके बराबर है, वो बराबर है किसके एटॉमिक वेट के, मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के। तो अकॉर्डिंग टू डॉबिनर, अगर मैं ट्राइड बनाता हूं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो आपस में मैच कर भी रही है, और साथ में जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट है वो नियरली इक्वल है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक वेट के। तो ये है आपका डॉबिनर ट्रायड। बट क्या ये क्लासिफिकेशन भी सफिशिएंट था, या कुछ समय बाद ये भी इनसफिशिएंट हो गया, सोचिए जरा, सोचिए जरा। बट अगर बात करें कि जैसे जैसे, अगर मैं इसकी ड्रॉबैक की बात करूं, या मैं बात करूं कि पहले हम वो बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से ऐसे ट्रायड हैं, और कौन कौन से ऐसे ट्रायड हैं जिनकी की केमिकल प्रॉपर्टी भी मैच करती है, और जो लास्ट वन है और फर्स्ट वन का जो एवरेज एटॉमिक वेट है वो मिडिल वन के बराबर है। तो बच्चों ज्यादा अच्छा होगा रादर देन एटॉमिक वेट याद करने के, कि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट याद करो और बार बार उसको डिवाइड करके मिडिल वन के एवरेज के बराबर रखने से अच्छा क्या अच्छा रहेगा कि आप कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, आप उन एग्जाम्पल को याद कर लीजिए। ये डॉबिनर ट्रायड के एग्जाम्पल है, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये मैंने अभी अभी एग्जाम्पल लेके देख दिया। उसके बाद अगर बात करेंगे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये भी डॉबिनर ट्रायड का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल है कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बैरियम। देखिए ये फर्स्ट ग्रुप के ही एलिमेंट है, लगभग ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 बार लिख के देखोगे याद हो जाएगा, रादर देन कि बार बार उनका एटॉमिक वेट एवरेज निकाल के मिडिल वन के बराबर रखने से अच्छा। अगला एग्जांपल है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इसके बाद करेंगे फॉस्फोर, आर्सेनिक, एंटीमनी, सल्फर, सेलेनियम और टेलेरियम। ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सारे एग्जांपल हैं डॉबिनर ट्रायड के। ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो आपस में मैच करती है, और साथ में जो मिडिल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक वेट है वो नियरली किसके इक्वल है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के। किसके इक्वल है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के। किसके इक्वल है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के। आप इसको नोट कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल परफेक्ट था, नहीं, इसकी भी कुछ ड्रॉबैक है और इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। अगर मैं इसकी ड्रॉबैक और लिमिटेशंस की बात करूं तो ड्रॉबैक में ये बोल सकता हूं कि ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट अरेंज्ड एज ए ट्रायड। जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उन्हें हम एज ए ट्रायड अरेंज नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कैसे? चलो एग्जांपल देखिए इधर एग्जांपल लेता हूं मैं। हमने बोला क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तो एक ट्रायड है, इन तीनों की सिमिलर मिल रही है। क्या मिल रही है? केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर। और अगर बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट है 35.5 और आयोडीन का होता है 127। अगर 127 प्लस 35.5 करता हूं तो ब्रोमीन के एटॉमिक वेट के अब इक्वल आता है, अप्रॉक्स 80 के अप्रॉक्स आ जाएगा नियरली। तो ये तो आप साफ साफ बोल सकते हैं कि नियरली इक्वल आ रहा है। हाँ, 81 या 80.5 या 81 ये नियरली अप्रॉक्स माना जाएगा। ठीक है, क्या ये है? हाँ है। इसी तरीके से अगर मैं एक ट्रायड बनाता हूं, जैसे मैंने लिया फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्या ले लिया बच्चों? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब मैंने बोला क्या ये तीनों एलिमेंट्स, इन तीनों एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है क्या? तो हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की केमिकल प्रॉपर्टी तो क्या है? सेम है। अब रही बात, क्या ये जो मिडिल एलिमेंट है इसका एटॉमिक वेट फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर है क्या? अगर होगा तो ये भी किस में इंक्लूड हो जाएगा? डॉर्नियर ट्रायड में। और नहीं होगा तो ये डॉर्नियर ट्रायड नहीं कहलाएगा। या यूं कहूं कि ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ए ट्रायड। देखिए, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो इसका एटॉमिक वेट होता है 19। अगर ब्रोमीन की बात करें तो मैंने अभी अभी एटॉमिक वेट लिखा है किसका? 80। हाँ, इन दोनों का एवरेज लगभग कितना आएगा? 80.5 या 81 आता है, जो नियरली अप्रॉक्स माना जाएगा। इधर बात करते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 35.5। अब अगर मैं एवरेज की बात करूं, किसकी बात करूं? एवरेज किसके? एवरेज की फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट या फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट। तो 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो ये अप्रॉक्स कितना आ गया? 99/2। ठीक है, क्या ये 99/2 जो है, क्या ये डिवाइडेड बाय 2, क्या ये 35 के इक्वल हो रहा है क्या? क्या ये 35 के इक्वल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसको अप्रॉक्स 100 मान के भी काट रहा हूं तो ये लगभग कितना? 49 पॉइंट समथिंग या 50 आएगा, जो कि इसके क्लोरीन मिडिल वन के एटॉमिक वेट के नियरली इक्वल नहीं है। नियरली इक्वल नहीं है, 48 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि नियरली इक्वल नहीं है। इसका मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, बट इनका जो मिडिल वन का एवरेज एटॉमिक वेट है वो इन दोनों, मिडिल वन का नहीं, जो फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज एटॉमिक वेट है वो मिडिल वन के बराबर नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि ड्रॉबैक और लिमिटेशन की बात करें तो ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड एज ए ट्रायड। तो ज्यादा बेटर क्या है बच्चों? बार बार ऐसे एवरेज करके देखने से अच्छा है इन ट्रायड्स को आप याद कर लो। ये है डॉर्नियर ट्रायड। हाँ, एक बात और, क्वेश्चन में एग्जामिनर घुमा के पूछे या पूछे इन द सेंस तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो डॉर्नियर ट्रायड वाली बात है, ये जो रूल है, ये डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट के साथ फिट नहीं बैठता। अगर डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है करके ट्रायड बनाए तो मिडिल वन का एटॉमिक वेट फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर नहीं होता। तो मैं ये बात बोल रहा हूं, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का अगर कोई ट्रायड दिखे तो आप उसे डॉर्नियर ट्रायड नहीं माने, डॉर्नियर ट्रायड नहीं माने। तो ये थी बेटा आज के लेक्चर की बातें। हमने पढ़ा 3 साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन, पहला लेवोसियर, दूसरा प्राउड्स और तीसरा डॉर्नियर। सिंपल सी बात है, लेक्चर छोटा है, पढ़िए। हम इसी तरीके से छोटे छोटे लेक्चर में आपको मिलेंगे। आप धीरे धीरे हर थोड़ा थोड़ा समय अगर आप देंगे तो बहुत अच्छे से, हम गारंटी लेते हैं आपको पीरियडिक टेबल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, ओके बेटा, बाय।